मुखालफत में आप लोगों ने सेनेट में हमने कवर किया सारा, आप लोगों ने जो है बाइकाट किया, लेकिन उसके मुखालफत में वोट क्यों नहीं दिया? देखो, इस प्रोसेस का हम हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। हमने पहले ही ऐलान कर लिया था। अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हमने वो बुलाई थी और पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली यही फैसला किया था कि हम इसका नहीं बनेंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस वक्त कॉल हो जाएगा हम एहतजाज करेंगे और हम बाहर जाएंगे। अलबत्ता हम जो डिस्कशन है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे। अब मैं कर लूँ 1 मिनट। हाँ जी, अच्छा, चेयरमैन तहरीक साहब बैरिस्टर गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, आज सेनेट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तरमीम पेश की गई, एक भी माइनस वोट, मनफी वोट नहीं आया। देखिए, जो अपोजिशन आपको मालूम है कि कादरी तादाद क्या है, लेकिन जितने अपोजिशन है सब ने वाकआउट कर लिया था। हमने एहतजाज किया था और इस प्रोसेस का हिस्सा न बनते हुए बाहर आ गए थे। तो इसलिए जो हुकूमत के पास अपने नंबर है वो तो उन्होंने दिखाने नहीं, सवाल ये किया जा रहा है कि 59 यानी 59 मरतबा चेयरमैन ने कहा कि कोई इसकी मुखालफत करेगा, किसी की तरफ से ना नहीं आई। अगर स्पीकर ने, चेयरमैन सेनेट ने ऐसा किया है तो यह रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने गलत किया है। आर्टिकल 239 और 240, 238 ये बड़ा क्लियर है। असम्बली के रूल्स भी बड़ी क्लियर है और सेनेट के रूल्स भी बहुत क्लियर है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल यूनानिमसली पास हुई है। अगर आपके पास कोई अपोज में नहीं है तो लोग नहीं अपोज करें, आपने फिर भी अपनी मेजॉरिटी लेनी है और वो 2/3 मेजॉरिटी 64 आपके पास होना चाहिए। हमने एहतजाजन से वो कर दिया था, वाकआउट किया था, पार्टिसिपेट हम नहीं करना चाह आखिरी रहे। चीज़, इसी तरह की हिकमत अमली आपकी कौमी असम्बली में भी होगी? यही हिकमत अमली हमारी कौमी असम्बली में भी होगी। हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी हिस्सा नहीं सर। तो उस वक्त कार्रवाई क्यों ना हुई जब सैफुल्लाह अबड़ो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए स्टैंडिंग कमेटीज में जा रहे थे? अरे बाबा, देखो, एक बात तो ये है कि इन्होंने हमें पार्टी ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन से इन्होंने सारों को आज़ाद करवा दिया। तीसरी बात ये है कि जो उसके पर तो नाफिज ही नहीं होता है वो डिसिप्लिनरी, वो डिफेक्शन का क्लॉज क्योंकि नहीं है। और चौथी बात ये है कि जो बेज़मीरा हो जाए, जो बिक जाए, जो झुक जाए, जो मर जाए, उसको उसका क्या इलाज हो सकता है? उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। 26वीं वालों के पर क्या किया सर आपने? 26वीं वालों का तो हमने उनको पार्टी से जो 5 थे उनको तो फारिग कर दिया है हमने। वो तो नहीं, जो लापता थे उनको जो है नोटिस दिया हुआ है, उनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, पार्टी फैसला करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के को ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर करने की जो करारदाद आज ऐवान में पेश हुई है, उससे मुतालिक क्या कहेंगे सर? उसके जो लीगल मोडालिटीज़ हैं उसके बारे में क्या वो सिग्निफिकेंट है? हमने उसकी कोई मुखालफत नहीं की है। वो जाने और सरकार जाने, हमारा उस पर कोई वो नहीं है। बिल्कुल उनको फांसी गलत दी गई। मैं बिल्कुल उस वक्त भी वकील था और आज भी मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने फांसी दी थी उसे। आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को बाबा सलासल किए हुए। इस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता ही है जो कुछ करती है। जो भी हर्दिल अजीज कायद होता है, जो भी हार्ट थ्रॉब होता है अवाम का, उसके साथ यही असर होता है। इमरान खान की फातिहा पढ़ने से मुतालिक क्या कहेंगे? आप आज कहते हैं कि आज़ाद कर दिया और पार्टी ख़त्म कर दी। जब 2018 में ये हो रहा था तो तब गलत नहीं हो रहा था? तब तो आपकी पार्टी की हुकूमत थी। नहीं, देखें, सेनेटर्स को उस वक्त भी आज़ाद किया गया था, अगर आपको याद हो। 2018 में देखें, आपकी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी, चेयरमैन बनवा लिया था। फिर भी उस वक्त ये सब कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त क्या ठीक था? वो भी गलत था। अगर ऐसा हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी को जो बनाया गया था चेयरमैन, नहीं, जब आपने संजरानी संजरानी हमारी पार्टी का कब था? आपको किसने कहा कि हमारी आपने पार्टी? बनवाया वो था। छोड़े सर, नहीं, हमने कभी नहीं बनवाया था। ना आपकी पार्टी की वजह से तो अब आप जो मर्जी कहें, लेकिन हमने नहीं बनवाया। अच्छा, खुसा साहब इस वक्त ना हमारी पार्टी का थे खुसा साहब इस ना वक्त आज है। इस वक्त पीटीआई तकरीबन वकला के पास है और शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं 1 अरब से ज़्यादा फीस ले ली है। फिर भी इमरान खान की रिहाई में मुश्किलात आप लोगों के पेश आ रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए वो लगाते ही नहीं है। मैंने तो खुद जो है अफरीदी साहब को जो है वो ख़त दिया था जो इमरान खान ने जेल से अलीमा खान के ज़रिए भेजा था। मैंने चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को डिलीवर किया था, दिया था, और उन्होंने कहा था कि जवाब मैं दूंगा। लेकिन हम तो वहाँ एहतजाज कुना होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी बैठे होते हैं धरना देकर, नहीं लगा रहे।
जो लगाए हैं उसमें बरी हो गया है, साइफर का केस हो या इद्दत का अच्छा केस हो। सरदार साहब ये बताइएगा कि आप अपने प्रोफेशनल के महंगे तरीन वकील समझे जाते हैं, बड़ी बात है ये आपके प्रोफेशन की, नहीं, इसमें कोई लेकिन ऐसी बात नहीं दूसरी है। अगर बड़ी मैंने 50 साल इस पेशे में लगाए हैं तो इसमें कौन सी गलत? बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हाँ, हूँ। तो इमरान खान के केसेस की फीस ली है आपने? इमरान खान की जब मैं पार्टी में नहीं था, जब हाँ। मैं नहीं था जब तक पार्टी में, उस वक्त मैंने फीस ली थी। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है उस वक्त मैंने धेला नहीं लिया। उस वक्त तो ये 1 अरब रुपया किन वकला में तकसीम हुआ? ये मुझे नहीं पता। सर हुकूमत अक्सर ये जिन्होंने बार दिया बार उन्होंने। बात करती है कि इमरान खान की फातिहा पढ़ लें, अगर इस तरह नहीं होगा तो इमरान खान की फातिहा पढ़ लें, उस तरह नहीं होगा तो इमरान खान की फातिहा पढ़ लें, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जब खुदाई दावे कोई इस किस्म के करता है तो उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई शख्स नहीं होता है। ये अल्लाह ताला को ज़ेब देता है, उसी को पता है। आज ये चलते हुए वहाँ बाहर निकल कर इसका हार्ट फेल हो जाए तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो कोई ज़िंदगी उसको दे सकता है? तो ऐसी बात से एतराज़ करना चाहिए। इमरान खान आपको अगर सदर बना देते हैं तो आप भी ये फैसिलिटीज़ हासिल करेंगे? अरे बाबा, फैसिलिटीज तो मुझे एज गवर्नर पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। 27वीं वाली फैसिलिटी? नहीं, मुझे एज ए गवर्नर सदर को और गवर्नर को प्रोसिक्यूशन से, फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना होता है। लेकिन ये लाइफ जो दिया गया है ये खाली उसको नहीं दिया गया, उसकी आड़ में लेने वाले कोई और है। और दरअसल वो मुशर्रफ की फांसी जो है वो उनको वो करती है, और इसीलिए मुशर्रफ की फांसी का मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये इस्तिस्ना अपने आप को दिलवाने के लिए बीच में सदर का नाम भी रख दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुखालफत में आप लोगों ने सेनेट में हमने कवर किया सारा, आप लोगों ने जो है बाइकाट किया, लेकिन उसके मुखालफत में वोट क्यों नहीं दिया? देखो, इस प्रोसेस का हम हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। हमने पहले ही ऐलान कर लिया था। अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हमने वो बुलाई थी और पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली यही फैसला किया था कि हम इसका नहीं बनेंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस वक्त कॉल हो जाएगा हम एहतजाज करेंगे और हम बाहर जाएंगे। अलबत्ता हम जो डिस्कशन है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे। अब मैं कर लूँ 1 मिनट? हाँ जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, आज सेनेट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तरमीम पेश की गई, एक भी माइनस वोट, मनफी वोट नहीं आया। देखिए, जो अपोजिशन आपको मालूम है कि काददी तादाद क्या है, लेकिन जितने अपोजिशन है सब ने वॉकआउट कर लिया था। हमने एहतजाज किया था और इस प्रोसेस का हिस्सा न बनते हुए बाहर आ गए थे। तो इसलिए जो हुकूमत के पास अपने नंबर है वो तो उन्होंने दिखाने नहीं, सवाल ये किया जा रहा है कि 59 यानी 59 मरतबा चेयरमैन ने कहा कि कोई इसकी मुखालफत करेगा, किसी की तरफ से ना नहीं आया। अगर स्पीकर ने, चेयरमैन सेनेट ने ऐसा किया है तो यह रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने गलत किया है। आर्टिकल 239 और 240, 238 ये बड़ा क्लियर है। असम्बली के रूल्स भी बड़ी क्लियर है और सेनेट के रूल्स भी बहुत क्लियर है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल यूनानिमसली पास हुई है। अगर आपके पास कोई अपोज में नहीं है तो लोग नहीं अपोज करें, आपने फिर भी अपनी मेजॉरिटी लेनी है और वो 2/3 मेजॉरिटी 64 आपके पास होना चाहिए। हमने एहतजाजन से वो कर दिया था, वॉकआउट किया था, पार्टिसिपेट हम नहीं करना चाह आखिरी रहे। चीज़, इसी तरह की हिकमत अमली आपकी कौमी असम्बली में भी होगी? यही हिकमत अमली हमारी कौमी असम्बली में भी होगी। हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी